नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। रेलवे परीक्षाओं के लिए विज्ञान साइंस जीके आपके रेलवे परीक्षाओं के लिए दोस्तों 2024 में जो रेलवे की परीक्षाएं होनी है उसके लिए साइंस वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके पहले एक वीडियो आया था इतिहास जीके हिस्ट्री जीके रेलवे परीक्षाओं के लिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज़रूर देखें। सभी टॉपिक के सीरीज़ आएंगे क्वेश्चंस के, काफ़ी टाइम तक चलेगा जब तक परीक्षा ना शुरू हो जाए। तो आज हम बात करेंगे साइंस जीके, साइंस रिलेटेड। साइंस का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें। आपका विज्ञान में बहुत कम सवाल छूटेगा साइंस के प्लेलिस्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे परीक्षा के लिए विज्ञान साइंस जीके रेलवे एग्ज़ाम के लिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा संचार नहीं कर सकती। ये पूछ रहा है कि साउंड किस मीडियम से ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निर्वात यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी जो है, बाकी द्रव्य से, दूध से, वायु से, इस्पात से ट्रैवल करता है साउंड, प्रोपेगेट करता है। तो इस्पात सबसे जो तेज होता है, वो जो ध्वनि संचार करता है वो होता है इस्पात से, मेटल से। बात करें हम ध्वनि की, तो ध्वनि, वायु में ध्वनि की जो चाल है 343 मीटर पर सेकेंड है, साउंड वेव्स। ध्वनि की आवृत्ति जो है हर्ट्स होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्स होती है। एच जेड इसका फॉर्मूला होता है। ये ध्वनि की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी, ये डेसिबल में काउंट होता है, डेसिबल। ठीक है, कितना से कितना डेसिबल इंसान की क्षमता होता है, 20 से 20,000 ये डेसिबल जो क्षमता होता है ध्वनि का, उसको सुन सकता है। ध्वनि जो है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ध्वनि। तो ये निर्वात से संचार नहीं कर सकती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। टाइफाइड नहीं, चिकन पॉक्स होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से होता है। बाकी सभी जो है, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, ये सब बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु से होता है। इसका डिटेल हम देखते हैं। चिकन पॉक्स जो है ये किस वायरस से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है चिकन पॉक्स। इस विषाणु की खोज जो थी दिमित्री इवानॉक्सी ने की थी, दिमित्री इवानोवस्की ने की थी चिकन पॉक्स वायरस की, जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। और विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, चेचक, कोविड, इन्फ्लुएंजा, सार्स, पोलियो, रेबिस, डेंगू, खसरा, गलसुआ, ये सब विषाणु यानी कि वायरस से होते हैं। अगर बात करें चेचक की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी 1796 में। चेचक का टीका दुनिया का पहला टीका, ये भी आपको याद रखना है, और इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने 1796 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है, यानी कि सहजीवी संबंध दर्शाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो है सहजीवी संबंध दर्शाता है। लाइकेन अपने पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ रहने वाले शैवाल और कवक का एक संघ है। सहजीवी संबंध विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच एक दीर्घकालिक संपर्क है जो अक्सर एक या दोनों जीवों को लाभ पहुंचाता है, सहजीवी उसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है लाइकेन। नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यकृत। पित्त जो है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पित्त एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है। पित्ताशय की थैली में, यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा होता है पित्त रस। ठीक है, गॉल ब्लैडर पित्त रस को संग्रहित करता है। ठीक है, यकृत विटामिन ए को संग्रहित करता है, और जो लीवर है हमारा, ये विटामिन ए को भी संग्रहित करता है। तो दोनों चीज़ ही को संग्रहित करता है, पित्त रस को भी और विटामिन ए को भी संग्रहित करता है हमारा यकृत, यानी कि लीवर। और लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है शरीर का। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने किस डैश की खोज की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोशिका यानी कि सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। नोट है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, यानी कि न्यूक्लियस। परमाणु की खोज जॉन डल्टन ने की थी। एटम, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी डुडार्जिन ने खोज की थी प्रोटोप्लाज्म से। तो ये सभी ऑप्शंस के भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए बी प्लस। और जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ जो है ब्लड ग्रुप किसी को दे सकता है,
ओ आर एच फैक्टर जो होता है नेगेटिव सार्वभौमिकता दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ नेगेटिव कहा जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी 1901, यानी कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है 1901 में हुई थी, कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा 1901 में की थी। आर एच फैक्टर जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। तो आप देखते होंगे ब्लड ग्रुप में जो आर एच फैक्टर रहता है, ठीक है, आर एच फैक्टर ये एक प्रोटीन होता है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर होता है। तो ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ माइनस। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर एम्फीबियंस कहा जाता है, यानी कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर यानी कि एम्फीबियंस कहा जाता है। आर एच विटेकर ने जीवित जीवों के लिए 5 जगत वर्गीकरण बताया, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 5 किंगडम्स बताया है। ये किंगडम्स क्या है वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटेई और एनिमिलिया। प्लांटेई की बात हो रही है तो प्लांट किंगडम में कौन कौन आता है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और ब्रायोफाइटा। इसमें जो ब्रायोफाइटा में आते हैं क्या क्या आता है, मोसेस, होमवर्ड्स और लीवरवुड्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 5 होते हैं किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटेई और एनिमिलिया। और प्लांट किंगडम जो होते हैं इसमें आता है थैलेफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और ब्रायोफाइटा। इसको डिस्कवर किया था आर एच विटेकर ने। नेक्स्ट है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि लाइम वाटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस कैसे बनता है, CaOH होल ट्वाइस, इसे बैलेंस कर दिया था कैल्शियम और हाइड्रोजन के साथ मिलके लाइम वाटर बनता है। ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश पर नज़र रखता है, किस चीज़ पर नज़र रखता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करता है लाइकेन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन पे लाइकेन एक ऐसा सजीव है जो वायु प्रदूषण पे नज़र रखता है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है, यानी कि सापेक्षता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है, ऊर्जा एनर्जी, एम मास है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। रोंटजन ने क्या किया था, एक्सरे का खोज किया था, एक्सरे का। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, आइजैक न्यूटन ग्रेविटी का खोज किया था। केल्विन, केल्विन टेम्परेचर जो आप होता है, केल्विन हीट का जो यूनिट होता है केल्विन, इसका खोज किया था केल्विन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, बल, फोर्स, द्रव्यमान डेंसिटी, संवेग, मोमेंटम, और वेग क्या है, स्पीड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। बल क्या है, फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। संवेग क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेग क्या होता है, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस आपके रेलवे परीक्षाओं के लिए विज्ञान साइंस जी के। छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे, सभी सवाल कवर किए जाएंगे। साइंस का प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।